हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। वर्कशीट 1 बता चुके हैं दोस्तों, 2 एपिसोड में आप देखे होंगे। तो चलिए हम लोग एपिसोड नंबर 2 बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। द फिगर 11.6 मतलब ये 11.6 इसी फिगर के बारे में बोल रहे हैं। सो टू पाथ, दो पाथ है, एक रास्ता ये वाला बोल रहा है, एक वाला ये है। ड्रॉ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगल की तरह है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड, मतलब 50 मीटर इधर से लंबाई है यहाँ पे एंड 35 मीटर चौड़ाई है। विथ ऑफ इच पाथ, मतलब हर एक रास्ता का जो चौड़ाई है 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, मतलब ये वाला यानी रास्ता का ही क्षेत्रफल निकालना। मैं पिक्चर आपको यहाँ बना देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए, और ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे समझाएंगे हम थोड़ा सा। ये है, इसका लंबाई कितना बोला है, 50 मीटर पूरा। 50 ऊपर होगा तो 50 नीचे होगा ऑटोमेटिक। उसके बाद है 35 ये वाला ब्रेथ, समझ में आया। तो यहाँ लिखते चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं ABCD। अच्छा, नहीं भी मानेंगे तो भी बनेगा, मैं वो भी बताऊंगा कैसे नहीं मानेंगे। एक रास्ता इधर से है ना, ये है रास्ता, इसको भी मान लेते हैं ABCD, EFGH। तो हमको जो है ना, यहाँ समझिएगा, हमको इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है ना। और एक रास्ता इधर से भी है, इसको भी मान लेते हैं EFGH, IJK और L। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पहले लिख लेते हैं यहाँ को थोड़ा सा। LENGTH, लेंथ इक्वल टू कितना है 50 मीटर, और ब्रेथ BREADTH इक्वल टू कितना है 35 मीटर। अब यहाँ जो यहाँ से यहाँ चौड़ाई है, चाहे यहाँ से यहाँ है, वो 5 मीटर दिया हुआ है ना, यहाँ बोल दिया है। मैं लिख लेता हूँ वो भी, विड्थ WIDTH इक्वल टू, विड्थ ऑफ पाथ भी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ PATH इक्वल टू 5 मीटर। समझ में आ रहा होगा। अभी ध्यान से देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी का घट रहा। हाँ, अब यहाँ हम लोग को देखिए एरिया निकालना। पहले हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला जो कलर कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही कलर किया हुआ है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं AREA, एरिया ऑफ क्या, IJKL, IJKL। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, ये जो है ये भी रेक्टेंगल की तरह है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। L के जगह क्या भरेंगे, IJ, समझिएगा ध्यान से, और IJ, और ब्रेथ, ब्रेथ मतलब इतने में ब्रेथ है ना, JK। समझ में आया। अच्छा, आप ये सब लिख रहे हैं तब, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे वो भी बताएंगे। अभी पहले समझिए ध्यान से, एक तो कब से बढ़िया तो समझिए, इसलिए लिख रहे हैं। IJ का लंबाई कितना है, तो IJ का लंबाई आपको तो पता नहीं है भाई, सब जगह सेम होगा। तो यहाँ दिया है 50, तो ये भी होगा 50 मीटर। और J के हम बताए सब जगह 5 है, मतलब ये भी 5 ये भी 5, तो हो जाएगा यहाँ 5 मीटर। क्योंकि इतने न लेंगे तो 5 5 जा 25, और एक जीरो था, जीरो बढ़ा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। अब अगला ई वाला रास्ता में चलते हैं। ई वाला रास्ता में जो है, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ, कौन चीज है, EFGH, EFGH। यहाँ भी हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल है, भले ही रेक्टेंगल ऊपर नीचा है लेकिन है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके लिए लेंथ क्या हो लेंगे, FG, क्योंकि बड़ा वाला लेंथ होता है, और ब्रेथ हो जाएगा EF। FG जो है ये नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ 35 है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी 35 होगा मीटर। और इसके लिए यहाँ से यहाँ बताए थे सब जगह लेंथ, रोड का लंबाई कितना है 5, तो हो जाएगा
5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 3 जा 15 16 17 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। तीसरा ये समझिएगा, हम लोग को जो है ना रोड सिर्फ निकालना है। इधर से जब काउंट किए हैं तो ये वाला पार्ट ऐड हो गया है, इधर से भी कलर हुआ था, और इधर से जब काउंट किए तो ये वाला पार्ट डबल कलर हो गया है ना दोनों तरफ से। तो ई वाला पार्ट 2 बार काउंट हुआ ना, तो इसको हमको हटाना है। लेकिन ये माने तो नहीं है, कुछ मान लेते हैं इसको। कहाँ तक मान चुके हैं? IJKLMNOP, MNOP मान लिए हैं। अब यहाँ समझते हैं, वो भी निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ MNOP इस भी हो जाएगा। दूसरों देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है? 5 है, क्योंकि यहाँ तो 5 यहाँ भी 5 हो जाएगा। इधर से 5 है तो यहाँ भी 5, ये स्क्वायर की तरह है, तो इसमें हम लोग है ना स्क्वायर की तरह है तो साइड इंटू साइड लिख देते हैं। साइड कितना है? 5 मीटर है इंटू 5 मीटर, 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर। दिक्कत। अब हम लोग निकालना है क्या? अब सोचिए कितना लंबा है ये भाई? लंबा है, ये है एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का PATH। तो एरिया ऑफ पाथ मतलब ये वाला जोड़ना है ना। तो किसको जोड़ना है? ये वाला 25 डबल एक ही जीरो है यार, 250 प्लस इसको भी जोड़ना है, ये वाला इसका यहाँ निकाल चुके हैं 175, और इसको क्या करना है? घटाना है, क्योंकि ये वाला 2 बार आ चुका था यहाँ वाला पार्ट। तो माइनस क्या करना है? 25। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 + 0 5, 7 + 5 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 2 4 माइनस 25। तो 425 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400। ये मीटर स्क्वायर था, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी मीटर स्क्वायर और यहाँ भी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया होगा? 400 समझ में आया होगा दोस्तों। इसको मैं अब दूसरे तरह से भी बता देता हूँ। ये ABCD माने हैं ना सबसे सुपर है, नहीं तो इसको हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं। हम मानने के लिए बता देता हूँ, अभी मानेंगे हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं अगर आपको ऐसे अच्छा लगे तो। इसको ना ऐसा लिख देंगे, ऐसा ही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता यहाँ है। इस रास्ता को नंबर 1 दे देंगे, इस रास्ता को नंबर 2 दे देंगे, और इस रास्ता को ये जो ओवरलैप है इसको 3 दे देंगे। तो यहाँ सिर्फ एरिया ऑफ, जैसे यहाँ लिखे हैं ना IJKL, तो यहाँ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं ऐसे मानोगे ना, इसमें क्लियर कट पता चलता है, क्योंकि हमको आपको समझाना है कि किसका निकालना, इसलिए ऐसा किए हम माने। तो हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। एन ओब्लोंग गार्डन मेजर 60 मीटर बाय 55 मीटर। तो चलिए ये भी बनाते चलते हैं। यहाँ दिया है 60 मीटर और इधर दिया है 55 मीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड अ पाथ 2 मीटर वाइड गोज एक्रॉस द सेंटर। मतलब दोनों तरफ से बोल रहा है, एक इधर से रास्ता है और एक इधर से रास्ता है, दोनों तरफ से रास्ता है। इसका लंबाई 2 मीटर बोल दिया यहाँ, इसका भी 2 मीटर है ना। एक्रॉस सेंटर अपोजिट टू, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, इसमें भी वैसा ही करना। मान लेते हैं इसमें ABCD EFGH, यहाँ पे IJKL MNOP पूरा मान लिए हैं। यहाँ कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। LENGTH, लेंथ कितना है? 60 मीटर, और ब्रेथ BREADTH कितना है? 55 मीटर, 55 ही है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं लेंथ AB करके, उस तरह से भी लिख सकते हैं। और कितना है? विड्थ WI 2 मीटर वाट, विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ पाथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? यहाँ पाथ का दिया है 2 मीटर है ना।
तो हम लोग निकालते चलते हैं एरिया, वैसा ही जैसे अभी निकाले थे एरिया ऑफ, पहले क्या निकाल लेते हैं हमको, क्योंकि ये वाला चीज़ निकालना अभी निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। इसमें भी होगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह ई एफ मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कहाँ का उठा रहे हैं, एफ जी। तो ई एफ बराबर कितना है, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ 60 है ना, तो 60 मीटर। और एफ जी यहाँ से यहाँ भी बताए थे 2 मीटर है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 मीटर 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 स्क्वायर। अगला चलते हैं, एरिया ऑफ ई वाला रास्ता उठा लेते हैं, ये वाला, फिर यहाँ ओवरलैप कर रहा है, अभी उसको घटाना पड़ेगा। इसका क्या नाम है, क्या माने थे, जी एच आई जे, यहाँ थोड़ा सा ई हो गया दोस्तों, बड़ा करके आई जे के एल, आई जे के एल। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसका लेंथ जे के हो जाएगा, अब किसी को भी मान सकते हैं, और यहाँ के एल। अच्छा, अब ए बी सी डी दूसरी जगह होगा, जे के बराबर कितना है, यहाँ 55, तो यहाँ भी 55, और यहाँ पे 2 है रास्ता का, तो हो जाएगा 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 टू जा 21 11, ये मीटर स्क्वायर। अब फिर निकालना है ये अंदर वाला एरिया, ये वाला छोटकू वाला जो ओवरलैप किया है उसका नाम है MNOP, माने हैं AREA, एरिया ऑफ MNOP। तो इसके लिए दोस्तों हम बताए थे भी ए स्क्वायर होता है, तो साइड इंटू साइड, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है, तो साइड कितना है 2 मीटर इंटू 2 मीटर बराबर 4 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ PATH। तो एरिया ऑफ पाथ मतलब इसको जोड़ना है 120, ई वाला जोड़ दिए, प्लस ऊपर से नीचा वाला जोड़ना है 110, और माइनस करना है 4, तो इसको कितना हो जाएगा 120, 230 माइनस 4 बराबर 200, सॉरी 250, 226 मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, सब जगह मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये मीटर स्क्वायर पे ही चल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसान लग रहा होगा। अगला समझते हैं 3, मुझे लगता है सारा इसी एपिसोड में हो जाएगा, मात्र 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। A rectangular plot of a lane is 30 meter long and 250 meter broad. It has 2 roads, each 3 meter wide, running midway within it, one parallel to the length and other parallel to the breadth. Find the area of the road. Also calculate the cost of constructing road 50 per meter square. यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज भले ही चेंज कर दिया, ये समझिएगा, अभी पता चल जाएगा। पढ़ते चलते हैं और भरते चलते हैं, मानते हैं ABCD। आप सोच रहे हैं सब में ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं भाई, एक ही तरह लिखेंगे तो आपको माइंड में बढ़ जाएगा, एक भी सवाल सीख लीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो एक रेक्टेंगल की तरह है, 3 मीटर लंबा है, 250 मीटर चौड़ा है। लिखते चलते हैं, लेंथ LENGTH, लेंथ AB भी लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 300 मीटर, ब्रेथ BREADTH इक्वल टू 250 मीटर। इतना बोल दिया है। अब यहाँ बोला है इट हैज़ 2 रोड, 2 रोड है, 2 रोड ना, देखिए कभी कभी ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, लेकिन यहाँ देख लेते हैं 2 रोड तो है, 3 मीटर भी है, लेकिन यहाँ बोला रनिंग मिडवे, बीच में चल रहा है, विद इन 1 पैरेलल टू लेंथ, ये लंबाई है, एक लंबाई के पैरेलल है, ऐसे बोल रहा है, और दूसरा जो है ब्रेथ के पैरेलल है, मतलब फिर से वही बोला है, लैंग्वेज अलग क्या है ना, एक ऐसे है इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल, और ये 3 मीटर करके यहाँ भी दिया हुआ, 3 मीटर यहाँ भी दिया हुआ, बस मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग मान ले हैं, इसको ABCD मान लेते हैं, डी तक EFGHI
JKLMNOP, जैसे सब में माने थे इसमें भी वैसा ही हो गया। और हम लोग विड्थ लिख लेते हैं ऑफ रोड, DTH। रोड या पाथ एक ही चीज़ है, यहाँ रोड लिखा तो रोड ही लिख देते हैं। क्या लिखा था, हाँ रोड लिखा, ROAD इक्वल टू कितना है 3 मीटर। 3 कहाँ लिखा है, कहाँ है, कहीं तो देखें यहाँ पे। तो चलिए पहले एरिया निकाल लेते हैं धराधर। एरिया ऑफ कौन सा, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, रोड नहीं है ना, है EFGH, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह क्या भरेंगे EF और ब्रेथ की जगह FG। EF कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ 300, ऊपर भी है तो 300 ये भी हो जाएगा मीटर। ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ हम बताए थे 3 है सब जगह, 3 मीटर, तो 3 3 जा 900 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ IJKL, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बड़ा वाला होता है JK हो जाएगा, और या KL, तो JK बराबर दोस्तों यहाँ नहीं पता, यहाँ 250 पता, तो ये भी 250 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे कि मान लेते जितना यहाँ होगा सब लाइन उतना ही बराबर होगा ना, इंटू 3 मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं दोनों का एक साथ, तो हमको हो जाएगा कितना 25 या 75, 750 मीटर स्क्वायर, और जीरो था तो जीरो कर दिए बस। अब यहाँ जो है ये स्क्वायर होगा क्योंकि 3 इधर से 3 इधर से। एरिया ऑफ MNOP, इसका हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो यहाँ हम 3 मीटर इंटू 3 मीटर 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ लिख लेते हैं। अब सोचे सेम चल रहा, हाँ सेम ही है, एरिया ऑफ पाथ ऐसा ही है। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये, प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ सब मीटर स्क्वायर है तो पहले ऐड कर लेते हैं 0 0 5 0 5 9 7 16 16 माइनस 9, तो हो जाएगा 1641 मीटर स्क्वायर। एक पे समझ लेते हैं फिर से, यहाँ घटाएंगे तो होगा ना 10 में 9 सकते हैं 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन हमको ना और कुछ और चाहिए यहाँ क्या चाहिए तो एक बार देख लेते हैं। आल्सो कैलकुलेट फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हाँ एक आंसर तो यही है दिक्कत, एक आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ और भी चीज़ निकालना है। एक आंसर मिल गया होगा लेकिन और भी, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट ऑफ पाथ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ क्या करना है, हाँ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, CONS कंस TRUCTING कंस्ट्रक्टिंग PATH पाथ। दोस्तों 1 मीटर का बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 रुपया खर्चा होता है, तो 1661 यानी 1600 को 1 मीटर का 50 रुपया, तो इतना को इतना इंटू 50 हमको रुपया में आ जाएगा। जीरो एक ठो है पहले बैठा लेते हैं, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 16 5 80 और 2 82 82, इतना रुपया हमको आ जाएगा। तो कितना आ गया 82,050। समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान, क्योंकि तीनों सारा क्वेश्चन को एक ही मेथड से चला रहा है। अच्छा लास्ट में बताएंगे इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, जैसे देखिए बनाने का तो ढेर ही मेथड है, और बोलिएगा तो और तीसरे तरह से बनाते हैं। हम 2 मेथड तो बता ही चुके हैं, वो भी बता देंगे कि कैसे एक और तरीके से बना सकते हैं। नंबर 4 अगला है, क्या कर रहा है ये, बराबर नहीं है, रजाई गड़बड़ है। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज, अच्छा ये रेक्टेंगुलर है फिर भी 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, इट हैज़ 2 रोड इच 1 मीटर एंड रनिंग है ना मिडवे बिटवीन इट,
one parallel to the length and other parallel to the breadth. Find the area of the road. Also calculate the area the remaining on the ground. हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है, अलग तरह से दिया, तो चलते हैं समझते हैं। ये भी वैसा ही है, लैंग्वेज को चेंज किया, लेकिन इसमें एक चीज़ और निकालना है। जैसे ए बी सी डी रेक्टेंगुलर है, ये 45 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। लिखते चलते हैं। LENGTH लेंथ 45 मीटर, BREADTH ब्रेथ 30 मीटर। और ये 2 रोड इसमें भी है, एक इधर से है और एक इधर से, और दोनों का एक ही मीटर है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक का एक हो, एक का दो हो, ऐसे तो बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। दूसरा राइटर का जो बुक है, जैसे कि RS अग्रवाल का है, एक और राइटर है, क्या नाम उसका, RD शर्मा का, तो उसमें ऐसा भी क्वेश्चन मिला है, मैं बनाया हूँ, दिखाया हूँ बच्चों को। तो और इसमें विड्थ DTH विड्थ ऑफ, ये इसमें क्या लिखा, रोड लिखा है इसमें भी, रोड इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर। तो दोनों एक ही मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ABCD मान ली है, EFGHIJKLMNOP, इतना तो लिख लिए हैं। फिर से वही लिखते हैं। एरिया ऑफ कौन चीज़ है, ABCD। अच्छा, अभी ABCD नहीं निकालेंगे, लेकिन निकालना पड़ेगा इसमें। अभी देख लेते हैं, पहले जो निकालना, पहले रोडे निकालना थे। पहले क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, तो पहले रोडे निकाले थे, EFGH, इसमें लेकिन निकालना पड़ेगा वो भी, EFGH क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। सीधे लिख लेते हैं, लेंथ की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, EF और ब्रेथ की जगह FG। EF कितना है दोस्तों, यहाँ जितना यहाँ होगा 45 मीटर, और FG बताए थे सब जगह 1 है, 1 मीटर। तो 45 इंटू 1 45 मीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया ऑफ, इधर वाला निकाल लेते हैं, IJKL, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसमें क्या हो जाएगा, JK इंटू KL। JK कितना हो जाएगा, यहाँ पे जितना है 30 मीटर, और KL हो जाएगा 1 मीटर, तो हो जाएगा 30 इंटू 1 30 मीटर स्क्वायर। अब फिर अंदर का निकालना, इधर से 1 इधर से 1, तो 1 1 हो रह जाएगा। एरिया ऑफ MNOP, तो हो जाएगा MN इंटू NO, ये इंटू ये, या साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, अभी बताए थे। 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। अब सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ PATH, या रोड भी लिख सकते हैं, दोनों मैं लिख देता हूँ, ROAD, कोई एक लिख लेना। तो इसको जोड़ेंगे, 45 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। 45 ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 505 4 3 7 75 मीटर स्क्वायर में 1 घटेगा, मीटर स्क्वायर बराबर 74 मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो यही हो जाएगा, दिक्कत एक आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ निकालना है, यहाँ बोला आल्सो कैलकुलेट द एरिया रिमेनिंग ग्राउंड। देखिए रोड तो यहाँ है ना, ये वाला ग्राउंड बचा हुआ है, ये वाला ग्राउंड बचा हुआ है, ये वाला ग्राउंड बचा हुआ है, ये वाला ग्राउंड, इसी को निकालना है। तो पूरा चीज़ पूरा रेक्टेंगल का निकाल के ये रोड घटा देंगे तो ये ग्राउंड बच जाएगा। तो पहले पूरा रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। इसमें एरिया ऑफ ABCD, ABCD मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई, तो L इंटू B, यही तो माने थे ना, 45 इंटू 30 हो जाएगा, 45 मीटर इंटू 30 मीटर हो जाएगा, स्क्वायर में होगा। 0 भर लेते हैं, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 113,
एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1545 से 135 सही है। 0 बढ़ाते हैं मीटर स्क्वायर। ये पूरा जो है समझिए, पूरा का एरिया आया है 1350, लेकिन हम लोग रोड का एरिया है निकाल चुके हैं 74। तो हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग, MINING, रिमेनिंग GROUND। अच्छा एक बार देख लेते हैं रिमेनिंग का गलत तो नहीं लिख दिया। REMAINING, REMAI गलत लिखे, रिमेनिंग REMAINING, ये ए इधर होना चाहिए था, रिमेनिंग ग्राउंड। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1350 मीटर स्क्वायर में जो रोड था, रोड को घटा देते हैं 74 मीटर स्क्वायर। 0 में 4 नहीं सपेगा, 10 में 4 सपेगा 6, 4 में 7 नहीं सपेगा, 14 में 7 7, यहाँ बचेगा कैरी दिए थे तो 21 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1276 मीटर स्क्वायर। दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्त को प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं अगले, थैंक यू।